ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाशाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हम 100 वर्ष तक जिएं, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने और 100 वर्ष तक किसी के दीनहीन होकर के जीवन ना जीना पड़े। इसी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजाता आर्या, वरिष्ठ योग प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी की बेटी और 20 वर्षों से कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय की संचालिका, बचपन से ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बड़े करीब से जाना है, देखा है, समझा है और जो उसका अनुभव निष्कर्ष रूप में, सार रूप में सामने आता है वो यही है कि योग और प्राकृतिक जीवन केवल मात्र एक उपचार पद्धति या इलाज का तरीका नहीं है, बल्कि ये जीवन की जीने की कला है, ये हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है। इसे हमारे दैनिक व्यवहार में शामिल करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारी समस्याएं पूरे विश्व में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गृहस्थ जीवन में इस स्वास्थ्य की समस्या से घर में रहते हुए एक महिला कैसे निजात पा सकते हैं, एक महिला कैसे पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है, आज मेरी वार्ता का विषय यही है, स्वस्थ परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी तो स्वस्थ बने परिवार। लेकिन आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सभी परिवार। आज अगर एक औरत चाहे तो पूरे परिवार को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकती है और अगर एक औरत चाहे तो पूरे परिवार को हमेशा के लिए बीमार रख सकती है। एक नारी ही है। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर देव दयानंद ने और वेदों में यही कहा है कि शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र केवल मात्र नारी के अधिकार क्षेत्र में ही होना चाहिए। प्राचीन काल में नारी शास्त्रों की और आयुर्वेद की पारंगत हुआ करती थी और वो मातृत्व कला में निपुण होने के कारण निर्माण करने की शक्ति माताओं के अंदर है। लेकिन आज हम अपने उत्तरदायित्व को कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से, आधुनिकता और आलस्य जीवन से हम अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। आज फिर से हमें उसी प्राचीन परंपरा को लौटाना होगा जहां राम, कृष्ण, लक्ष्मण, भरत जैसे भीम पैदा किए नारी ने और आज का ज्वलंत उदाहरण स्वामी रामदेव जी के रूप में, जहां कहीं ना कहीं उन्होंने माता से ही शिक्षा पाई है। तो ये सब बातें हैं। लेकिन आज पहले तो नारी को हम शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर, इतना वीक समझ चुके हैं। जब डिलीवरी होती है उस समय नॉर्मल डिलीवरी करने में असमर्थ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बचपन की गलतियों की वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद वहीं से एक माँ की और बच्चे के कमज़ोर स्वास्थ्य की शुरुआत हो जाती है। जो एनेस्थीसिया में इंजेक्शन दिया जाता है माताओं को, वहीं से कमर दर्द की शिकायत उनको शुरू हो जाती है और बहुत सारी परेशानियां उनको आजीवन स्वास्थ्य की होने लग जाती हैं। और जो माँ अस्वस्थ होगी वो एक स्वस्थ बच्चे की परवरिश कैसे कर पाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बच्चा बड़ा होने लग जाता है। मैं तो ऐसी माताओं को हत्यारी कहती हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ जो माँ अपने बच्चे को जल्दी नहीं उठाती है सुबह, जो अपने बच्चे को सुबह उठ करके चाय, बिस्कुट, ब्रेड, पकोड़े इस तरह की चीज़ें नाश्ते में देती है। बच्चा तो अभी कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको माँ को ढालना होता है। हम जैसा उसको खिलाते हैं, जैसी परवरिश शुरू से करते हैं, वो धीरे धीरे उसी माहौल के अंदर ढलता चला जाता है। मैंने देखा माताओं को दूध लेकर के पीछे पीछे घूमती हैं बच्चों के और शिकायतें करती रहती हैं कि बच्चा खाता ही नहीं है, बच्चा दूध पीता ही नहीं है। बच्चा दूध कहाँ से पिएगा जब माँ ने दूध नहीं पिया। बच्चा देख रहा है कि माँ तो मेरी चाय की चुस्कियाँ ले रही है और मुझे दूध पीने के लिए कह रही है।
बचपन से कमज़ोर स्वास्थ्य की नींव बच्चों के अंदर रख दी जाती है। आजकल हम बच्चों को यही दे करके जाएंगे क्या? रोगों का अभिशाप। 20-30 साल की उम्र तक आते आते उसका डाइजेशन खराब हो चुका होता है। आप देखिए, आप सुबह की रोटी शाम को खाना पसंद नहीं करते, रात की बची हुई रोटी को सुबह खाना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि ये तो बासी हो गई है। लेकिन ब्रेड कितने दिन पुराना है, बिस्किट कितने दिन पुराना है, जैम, सॉस, अचार, पापड़, ये हम सारा का सारा बासा और सड़ा हुआ भोजन ही तो खा रहे हैं। इसलिए उन बच्चों को धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, कुड़ौलता, मानसिक विकार, अपंगता, पेटूपन, दब्बूपन, गले सबके बंद, नाक बंद, चश्मे चढ़ना, बाल उड़ना, भरी जवानी में बच्चों के आजकल बाल उड़ रहे हैं, बड़ा डिप्रेशन में आए हुए हैं। आप पढ़ाई का क्या करेंगे? बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे की मानसिक विकार इतने सारे लग जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब होता है बच्चों का तो धीरे धीरे वो मानसिक रोगों की तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज इस लाइव वार्ता को जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि आपको एक स्वस्थ परिवार की नींव रखनी है। एक माँ, हर माँ को, माँ, बहन, बेटी को एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक और एक योगिनी बनना होगा, अन्यथा आप अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कभी जुखाम, बुखार, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, छोटी छोटी बीमारियां आती रहती हैं और माताएं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर लगाना ही अपना प्रथम कर्तव्य समझती हैं। माता को ये ज्ञान होना चाहिए कि मौसम में, अब मौसम बदल रहा है, मुझे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियां मौसम बदलने पे आती ही हैं, वायरल हो गया, जुखाम खांसी हो गया, उल्टी दस्त हो गए, हैजा हो गया, फोड़े फुंसी हो गया, तो इनके लिए हमें घर में समाधान पता होना चाहिए। अगर हम इनकी दवाई देते रहते हैं धीरे धीरे, टाइम बाय टाइम, तो धीरे धीरे हम उनकी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं और बच्चा बड़ा होते होते उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है। 30-40 साल के बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो आधार है बच्चे की स्वास्थ्य की, वो बचपन से होनी चाहिए। बड़े होने के बाद तो हम यही कह देंगे कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना और तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कह हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। हम आज बच्चों को दोषारोपण करते हैं, कहीं ना कहीं गलती तो हम बड़े लोगों की होती है। हम बड़े सुबह उठ करके योगासन, प्राणायाम करेंगे, पानी पिएंगे, अंकुरित अन्न खाएंगे, तो बच्चा देखता है, कॉपी करता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। फिर उसके बाद कई बार लोग तर्क देते हैं, कहते हैं जी बच्चों की तो उम्र है, इनको तो खाने दीजिए। कोई करोड़पति लोगों को ये नहीं कहते कि इनके पास तो पैसा बहुत है, इन्हें तो उड़ाने दो। हम कहते हैं कि ये भी बचत करके चलें, और वरना एक दिन तो ऐसा आएगा कि दिवाला निकल जाएगा। इसलिए उनकी जीवनी शक्ति को बचपन से, बल्कि जब गर्भ में होता है, बच्चे के स्वास्थ्य की नींव माँ 9 महीने के अंदर डाल देती है। बच्चे जन्मजात विकलांग पैदा हो रहे हैं, जन्मजात बुद्धिहीन पैदा हो रहे हैं, जन्म से ही आँखों की कमजोरी पैदा हो रही है। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? माता ही है। मुझे याद आता है वो प्रसंग माता अरुंधति का। माता अरुंधति गंगा के तट पर बैठी हुई थी। अचानक से किसी ऋषि का अंग वस्त्र उड़ जाता है और वो आकर के माता अरुंधति से पूछते हैं आपने कहीं मेरा अंग वस्त्र देखा? तो माता अरुंधति गुस्से में, क्रोध में आ जाती हैं और बोलती हैं, अगर मैंने आपका अंग वस्त्र लिया हो तो मुझे वह पाप लगे जो कमजोर संतान पैदा करने वाली माता को लगता है, वह पाप लगे जो देर तक सोने वाले लोगों को लगता है, वह पाप लगे जो बिना यज्ञ हवन किए भोजन करने वालों को लगता है। आप समझ सकते हैं कितनी महान विशाल हमारी संस्कृति रही है। और ये गालियां मानी जाती थी उस समय। कमजोर संतान पैदा करना बहुत बड़ी गाली थी, देर तक सोते रहने देना बच्चों को। तो आज ये हमारे व्यवहार में आ चुकी हैं। बच्चा जन्मजात विकलांग, जन्मजात कमजोरियां लेकर के पैदा होता है, ऊपर से हम अंग्रेजी दवाइयों का जहर इतना सारा डाल देते हैं। प्रसिद्ध एलोपैथी डॉक्टर J.H. टिल्डन कहते हैं, द मॉडर्न मेडिकल साइंस इज नथिंग बट द फॉल्स ट्रीटमेंट बाय द चेंजिंग ऑफ सिम्टम्स दैट प्रॉपर डिजीज। और सबसे बड़े जो हिपोक्रेट्स हुए हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस के जनक, पिता, वो बाद में नेचुरोपैथ बन गए थे। उनका कहना है, गिव मी द फीवर, आई विल गिव यू हेल्थ।
मुझे बुखार दीजिए, मैं आपको स्वास्थ्य दूंगा। छोटी छोटी मौसम की बीमारियों से घबराएं नहीं। जब भी ऐसा लगे कि आपके शरीर के अंदर किसी तरह के टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, हमारे शरीर के अंदर एक ही रोग है, वो है पेट में सड़ता हुआ मल। मल को बाहर निकाल दें तो बल आएगा, ताकत बढ़ेगी, और मल पड़ा रहेगा तो कमजोरी अपने आप आती रहेगी आपको। इसलिए पेट में पड़ा रह गया मल तो कोलाइटिस कह दिया, कंधों में आ गया सर्वाइकल कह दिया, सिर की तरफ आ गया माइग्रेन कह दिया, नाक में आ गया साइनोसाइटिस कह दिया, चेस्ट में आ गया ब्रोंकाइटिस कह दिया, घुटनों की तरफ आ गया अर्थराइटिस कह दिया, बैक में चला गया स्पॉन्डिलाइटिस कह दिया, स्किन में आ गया सोराइसिस कह दिया। कहते नाम अनेक, रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। तो इस तरह से हम छोटी छोटे नुस्खे आज मैं माताओं को, बहनों को बता रही हूँ कि घर में, परिवार में आप अपने बच्चों को, घर परिवार के सदस्यों को कैसे बचा सकती हैं। आपकी जिम्मेदारी केवल मात्र घर परिवार के सदस्यों का रुचिकर भोजन बनाना ही नहीं है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही कर्तव्य है। छोटी छोटी जब बीमारियां होती हैं, माताएं आती हैं मेरे पास कि बच्चे को नज़ला, जुखाम, खांसी रहता है, मैंने तो इसकी सारी फल सब्जियां बंद कर दी, क्योंकि ठंड है, ठंड का मौसम है और ये सारी फल सब्जियां ठंडी हैं। आजकल आम है, गर्म है, इसलिए वो भी बंद कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मौसम में, जब मूली का मौसम था, सर्दियां थी, हमने बच्चों को मूली खाने से रोका कि आपको जुखाम खांसी हो जाएगा, हमने उनको संतरे खाने से रोका। ऐसी माताएं मेरे पास आती हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ये देख करके कि ये माता हैं और इनको इतना आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है कि जो मौसम के फल सब्जियां हैं वो आपके शरीर के अंदर जा कर के अगर बलगम को बाहर भी निकाल रही हैं तो वो प्रकृति का वरदान है, अंदर से सारे कचरे को बाहर निकाल रही हैं। हम जितना कफ को दबाने की कोशिश करेंगे वो अंदर जा कर के अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, उल्टी दस्त हो जाए तो दूर्वा घास का काढ़ा पिलाना, और जुखाम खांसी हो जाए तो गिलोय तुलसी का काढ़ा पिलाना, और मौसमी फल सब्जियों की भरपूर प्रयोग आप बच्चों को करवाएं। धीरे धीरे आपका बच्चा स्वस्थ होता चला जाएगा और एक नींव रख देंगे आप एक मजबूत भारत की। ब्रेड, बिस्कुट, ये जो चीज़ें हैं ये आंतों में चिपकती हैं। आप सिंपल सा हिसाब है, जो चीज़ मुंह में चिपकेगी वो आपकी आंतों में भी चिपकेगी। आपने बिस्किट का छोटा सा टुकड़ा खाया और वो आपके मुंह में चिपक गया, वही चीज़ अंदर जा कर के इंटेस्टाइन में चिपक गई। 27 फीट लंबी हमारी आंतें हैं, उसके अंदर से आप ब्रेड जैसी चीज़ या बिस्किट जैसी चीज़ गुजार करके देखिए, वो निकलेगी ही नहीं, उसमें चिपक जाएगी। धीरे धीरे चिपकते चिपकते वहाँ सड़न पैदा हो जाएगी, सड़ते सड़ते उसमें फर्मेंटेशन होगा और वहाँ गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। कई बार लोग आते हैं जी प्रॉब्लम अभी 1-2 महीने पहले से ही बनी है, एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम बन गई, डायबिटीज़ हो गई, किडनी में स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस हो गया। पहले तो माताएं ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान तो तब रख पाएंगी। तो ये सारी परेशानियां एक दिन में नहीं बनती, इसकी नींव, इसकी आधार हमारे माँ के पेट से और उसके बाद धीरे धीरे हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं जमा होता चला जाता है और उसके रिजल्ट हमें 20, 30, 40, 50 साल की उम्र में जाकर के पता चलता है। रोग की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, एक दिन में रोग आता भी नहीं है और एक दिन में रोग जाएगा भी नहीं। इसलिए प्रकृति माँ के इशारों को समझते हुए क्या होता है, प्रकृति माँ तो बहुत दयालु होती है। जैसे ही फॉरेन मैटर टॉक्सिन्स शरीर में आता है, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई पार्ट इंडिकेट करना शुरू कर देता है। आज माताओं को, बहनों को इतनी छोटे से शॉर्ट वे में नेचुरोपैथी का ज्ञान करवा रही हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को जलनेती जरूर सिखा दें। जुखाम खांसी होते ही सबसे पहले उनका पका हुआ खाना छुड़वा दें, कच्ची सब्जियां और फलों पर उनको रखें। जलनेती, रबड़ नेती सिखा सके तो बहुत अच्छा है। नाक में 2-2 ड्रॉप गाय का घी या बादाम रोगन आप डाल दें। और चेस्ट में कंजक्शन है तो कुंजल क्रिया, हमारे बच्चे यहाँ बचपन से करते आए हैं और मैंने बचपन से इन क्रियाओं को
हमारे पिताजी छोड़ दिया करते थे अपने हाल पे कि अपने आप अपने शरीर को ठीक करिए। हम 2-3 दिन उपवास करके, फलाहार पे रह के, जूस पे रह करके और बस्ती कुंजल करके, पेट को साफ करके अपने आप 2-3 दिन में रोग को ठीक कर दिया करते थे। तो ये सारी आज बातें आपको कही हैं। समय सीमा मैं देख रही हूँ कि समय हो चुका है। कहने के लिए बातें बहुत हैं। अगर हमें भी चाहिए अपने घरों में कि राम कृष्ण पैदा हों, तो हमें भी माता उनकी तरह बनना होगा, माता यशोदा की तरह बनना होगा। और समय सीमा हो रही है। आज ये जो हरियाणा सीरीज़ योग में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के लिए डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने चलाई है, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। और एक महामानव जो ऋषि दयानंद के बाद सबसे बड़ा कार्य पूरी जाति के लिए और हमारे ऊपर एक उनका ऋण है, उनको शत शत नमन करते हुए परम पूज्य ऋषिवर स्वामी रामदेव जी को आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और घर घर में नारी निर्माता भवति, इस श्लोक को जब हम पूरी तरह से चरितार्थ करना शुरू कर देंगे तो आज हमारे घरों में भी राम, लक्ष्मण, भरत, भीम, पैदा, अर्जुन, घनश्याम होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।